अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मजदूरों का माल कोई चबा नहीं सकता, उसका हक कोई दबा नहीं सकता। मिल के पिछवाड़े में अबे ऐसा है ना, यहीं बिछा दूंगी कालीन की तरह से मैं तेने बीच में अगर बोला तो। आया बड़ा। हाँ सर आप बोलिए। ये क्या बताएंगे? हम बताते हैं आपको 20 साल के इतिहास में। एक्चुअली बात यह है मैडम कि हमारे मिल मजदूर और स्टाफ की तनख्वाह जो कि 10 करोड़ रुपए होती है, वो ये खामोश एक्सप्रेस से आती है 20 साल के इतिहास में। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन आई, बक्सा आया, लेकिन उसमें पैसे गायब थे 20 साल के इतिहास में। खामोश एक्सप्रेस से हर महीने 10 करोड़ रुपया आवे। बिल्कुल सही कहा मैडम। लेकिन आज ये हुआ कि लखनऊ स्टेशन पे गाड़ी आई, बक्सा आया, लेकिन अंदर से पैसे गायब। और डब्बे के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो बेहोश पाए गए 20 साल के इतिहास में। ओहो, इसका मतलब एक गोमतीगंज पे खामोश एक्सप्रेस रुकवाने के पीछे ये मोटिव था। हाँ। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली नॉन स्टॉप खामोश एक्सप्रेस, उस चाकू ने हमें एक झूठी कहानी सुना के रुकवा दी गोमतीगंज पे, और यो कांड हो गया। झूठी कहानी? लेकिन झूठी कहानी तो आप भी बना सकती हो। माने ये 10 करोड़ रुपए है, उसमें से कुछ करोड़ रुपए आपके भी जेब में जा सकते हैं 20 साल के इतिहास में। ये क्या क्या यो क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस अफसर पे। अबे देंगे तेरे को। कमिश्नर साहब आप इसे लेकर आए तो हम जरा चुप बैठे, आप बोले ऐसे औकात में रहे, जो बोल रहा है जरा सोच समझ के बोले। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। शट अप। सॉरी। अरे ये मजदूरों के हक का सवाल है, उसकी कमाई कोई सूत नहीं सकता। मिल के पिछवाड़े में पुलिस हो या पब्लिक, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा मिल के पिछवाड़े में। कंट्रोल शंकर। देखिए मिस चौटाला, लूट तो हुई है और वो भी पूरे 10 करोड़ की। वजह है खामोश एक्सप्रेस का गोमतीगंज पे रुकना। सर हमें बॉम्ब की इंफॉर्मेशन मिली थी, और सर मैं इतने सालों से कानून की सेवा कर रही हूँ सर, हमारे पे ऐसा इल्जाम कैसे लग सके? मैं मजबूर हूं मिस चौटाला। सरकार के ऑर्डर्स हैं कि 72 घंटों में अगर आपने उन लुटेरों को नहीं पकड़ा और उनसे पैसे रिकवर नहीं किए तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि आपको पुलिस की नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर मैडम बेकसूर है, आप जानते हैं जो कुछ हुआ है वो आप जानते हैं सर। 72 घंटे 72 घंटों में अगर मिस चौटाला ने अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया तो सॉरी। अरे मजदूरों का माल जो खाएगा वो बच नहीं पाएगा मिल के पिछवाड़े में। चलिए मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। सिर्फ 72 घंटे? हम 72 घंटे में कैसे ढूंढेंगे उनको? लूट और लुटेरों को कहां से रिकवर करेंगे? ढूंढना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा।
वेल मॉम मत अरे बोल ले ना, ये बोल ले, फूट ले। वेल मॉम मत लीजिए आप टेंशन इस दा नौकरी के बाद मिलेगी आपको पेंशन इस दा या हमारी नौकरी छूटने को हो रही, जॉबलेस होने वाली हूँ मैं, तेने पेंशन की बड़ी है हमारी। नो मॉम आई एम वेरी सैड इज द रो रो के मेरी आंखें हो गई हैं रेड इज द क्यों नहीं, मुझे रात को टिकाई थी ना कल, उससे हो रही रेड पीली ब्लू। अबे कहाँ है बैंक का मैनेजर, कोऑपरेटिव बैंक वाला? आ गया मैडम जी, आ गया। चल हट। मैडम जी, मैं हूँ कप्पू कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर, यानी कि शुक्ला श्रीवास्तव हाजिर है। नौकरी में मजा नहीं रहा। अबे तू शुक्ला है कि श्रीवास्तव है? अरे जी दोनों मैं ही दोनों हूँ। नौकरी में मजा नहीं रहा। आई एम नॉट हैप्पी। मैडम बात दरअसल ये है कि जैसे ही मुझे ये खबर मिली कि आप जो है महाजन एंड महाजन रॉबरी केस के बारे में हमसे मिलना चाहती हैं, बस मैडम दिल्ली से तुरंत हम रवाना हुए और यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए। हाँ बहुत सही करा जो तुम आ गए। इब्मन ने फटाफट बताओ, जो पैसा जो नोट तुम्हारे बैंक से निकले हैं 10 करोड़ और खामोश एक्सप्रेस में लद के निकले थे, वो नोट असली थे। पूरी कर लूं अपनी बात? अवश्य। वो नोट कितने की गड्डियों में थे? मतलब 1000 की गड्डी में थे, 500 की गड्डी में थे कि 100 की गड्डी में थे वो 10 करोड़ के नोट? अरे मैडम तीनों में थे। मैं बताता हूँ, आप परेशान मत होइए। मैडम देखिए बात दरअसल ये है कि जो 5 करोड़ थे ना मैडम, वो 1000 नोट वाली गड्डी थी। जो 3 करोड़ थे मैडम, वो 500 रुपए वाली गड्डी थी। और जो 2 करोड़ थे वो मैडम 100 वाली गड्डी थी। नौकरी में मजा नहीं रहा। अच्छा, यानी कि 5 करोड़ 1000 रुपए की गड्डी में थे, यानी कि 1 करोड़ की हो गई 100 गड्डियां, यानी कि 5 करोड़ की हो गई 500 गड्डियां। जी हाँ, और 3 करोड़ की जो है 500 रुपए वाली गड्डियां, वो कुल मिला के हाँ वो 600 गड्डियां हो गई। और 2 करोड़ थे 100 की गड्डी में, यानी कि 2000 गड्डियां। हाँ मैडम जी, और कुल मिला के 3100 गड्डियां हुई। नौकरी में मजा नहीं रहा। 3100 गड्डियां, भैया ये तो घनी सारी गड्डियां होगी, एक आदमी से तो उठेंगी नहीं, है ना? इस काम के लिए कम से कम 3 लोग तो लगे होंगे। यानी कि गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो 3 लुटेरे ट्रेन में सवार हुए, उन्होंने लूट की और उसके बाद ट्रेन से निकल गए। ठीक है जी। जी मैडम। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आपके हमने रहने का इंतजाम करा दिया। हमारे बाजू में एक जो है गेस्ट हाउस है, सरकारी है वो, तो वहाँ बड़ा मजा आएगा आपको, है जी? जी बहुत अच्छा। चलिए। अच्छा जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते। दादाजी जी बताओ, वहाँ पे कुछ इंतजाम है, मेरा मतलब समझ गए ना? ओहो महाराज क्यों नहीं यार नौकरी में मजा नहीं रहा। यार मैडम ये मिला मैडम गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे। मैडम इसने लुटेरों को अपनी आंखों से देखा है। कौन है तू, क्या देखा था ने? मैं एक छोटा मोटा पॉकेट मार हूँ, स्टेशन पे लोगों की जेबें काटता हूँ। यो पॉकेट मारने के लिए? ये बोल के देखा तने? मैंने ताज़ी ताज़ी जेब काटी थी और फिर ला 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 ला। क्या है बे? अंदर जाओ ना। और ये क्या खाली बैग लेके घूम रहे हो? पैसेंजर लोगों के पास भरे हुए बैग होते हैं। अबे जाना, चलना, चल 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 चल। उसके बाद उसने मुझे इतनी तेज लाफा मारा कि उंगलियां छप गई मेरे कोमल गालों पे। तू उन तीनों ने पहचान सके? तीनों को तो नहीं, लेकिन जिसने कंटाप मारा उसका चेहरा याद है मुझे। स्केच आर्टिस्ट ने बुलवाओ, लुटेरे का स्केच बनाओ। अबे बन गया क्या?
रेडी सर? तो मोड़ दिखा। ओके सर। और थप्पड़ खाओ। बता जरा, क्या ये आदमी उन तीनों में से एक है जिसने तेरे गाल पर जोर से लपाटा मारा था? हाँ सर, यही है जिसने मुझे इतनी तेज थपराया था कि उसकी सूरत मेरे दिमाग में और उंगलियां मेरे गाल पे छप गई। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर तीनों लुटेरों में से एक की फोटो तो हमारे पास है। अब बताइए आगे क्या करना है? देखो ऐसा है ना गुलगुले, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो कि बहुत कम है, देखो भाई गोमतीगंज पे ट्रेन रुकी जरूर है, कितने 25-30 मिनट के लिए, आधा घंटा सर। हाँ तो लुटेरे वहां चढ़े जरूर, लेकिन लूट वहां नहीं हुई है। लूट हुई है ट्रेन जब गोमतीगंज से निकली और लखनऊ पहुंची। वो जर्नी में लूट हो गई। हमें जाना चाहिए फौरन लखनऊ। वेल, चोर चोर भाई मुसेरे इज़दा, लखनऊ में ही मिलेंगे ये लुटेरे इज़दा। दादाजी, मेरा बुलेट तेरे पास? हाँ रख लीजिए आप ही, कुछ था नहीं, एक मोटी औरत की फोटो है बस। लप्पी 120 किलो। सर ट्रेन में बैठती सो गए थे आप। अब जरा अलर्ट होइए, कुछ कुल्हड़ की चाय वाय पीजिए, ड्यूटी में आए। छोटा, I'll tell you some secret about me today. क्या होता है ना, जब ट्रेन हिलती ना ऐसे 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 ऐसे, तो हमें बड़ी नींद आती है। बचपन से हमारा प्रॉब्लम है, जब माँ हमारा झूला ऐसे झूलती थी हम बिल्कुल सो जाते थे तुरंत। उस दिन क्या होगा, हम गाड़ी चलाते हुए भी सो गए सर। तो कुछ भी चीज हिले ना। याद है सर, मैं भी उसी गाड़ी में था सर आपके साथ। आप ही इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला? नमस्ते, मैं हूँ यहाँ का स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव। मुझसे बात हुई थी सीसीटीवी फुटेज के बारे में। सीसीटीवी फुटेज रेडी है, चलिए। अरे श्रीवास्तव साहब, हमने सुना है लखनऊ के कबाब्स काफी फेमस है, तो जब टाइम वाइम मिल जाए हमारे लिए जरा कबाब का इंतजाम कर देना प्लीज। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात कह दी सर आपने। अरे मतलब यहाँ तो बिरयानी भी सुना है अच्छी मिलती है, कुछ इंतजाम करिए। अबे भूखो, काम कर ले कुछ। वो भी कर लेते हैं। अबे तू नाचने के अलावा कुछ करता है क्या बे? हैं? यहाँ नाच रहा है, यहाँ नाच रहा है। डांस क्लासेस खोल रखा है। मैं छोटा सारी फुटेज तो देख ली हमने। वो 3 लोग काले बैग्स लेकर उतरे ही नहीं। वेल, वो तीनों नहीं उतरे, आखिर उनको हुआ क्या इज़दा? निकल गई जमीन या गया आसमान खा इज़दा?
हाँ मैडम, मतलब ट्रेन दिल्ली से चली लखनऊ तक और रास्ते में कोई रुकने का इरादा भी नहीं था। वो तो हमने गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे ट्रेन को रोक लिया आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद तो ट्रेन मतलब कंटिन्यूस एकदम लखनऊ तक गई थी मैडम। रास्ते में वो लोग गए कहाँ? कोई भी ट्रेन चाहे वो नॉन स्टॉप ही क्यों ना हो, अपने आखिरी स्टेशन के बाद भी एक जगह रुकती तो है। यार्ड। ओहो, समझ गया मैं चौड़ालाम, समझ गया। इसका मतलब वो 3 लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे ही ना, छुप के सीधा यार्ड में जाके उतरे। और वो इतने शातिर थे कि उन्हें पता था कि हर स्टेशन पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, लेकिन यार्ड में नहीं। चलो यार्ड चले। मैडम ट्रेन में ट्रैवल करके काफी थक गया हूँ यार। तुम यार खड़े क्या हो? तुम्हें क्या वो कबाब बिरयानी खिलाने वाले थे, कुछ लाओ यार। गुलगुले, तू 12 घंटे के लिए सस्पेंड है, तू घर जा। तू मन ने देख मत, ठीक है? बिल्कुल हमारी नजर के सामने मत आ। तू यहाँ काम कर रहे, तू हमारा मूड रिलैक्स होगा ना जब तो दिखियो। तू यहीं रह, तू आ मत भाई। और किसी को लगी भूख, तैने लगी भूख प्यास? नो। गुड, चलो दिख मत मन ने। मैं कहाँ मिलती है बिरयानी? चल चल। अबे भागता कहाँ? मिस्टर चौटाला, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारा बुढ़ाऊ पकड़ेगा इसे? सर वो लौंडा खुद तरस खा के उसको गोद में लाएगा, हमारे बुढ़ऊ को। हमारा पुलिस कितना ले आया जी पकड़ के। भाग के कहाँ जाता था मेरे हाथों से? हमें देख के भागा क्यों तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। झाड़ू पुरानी है। अबे हमने पूछा तूने क्या किया है? हमने पूछा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्यों बोल रहा है बे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी भी नहीं की। ये लो, ये वापस ले लो। 5 करोड़ थे ना मैडम, वो 1000 नोट वाली गड्डी थी। जो 3 करोड़ थे मैडम, वो 500 रुपए वाली गड्डी थी। और जो 2 करोड़ थे वो मैडम 100 वाली गड्डी थी। कहाँ से मिली तुम्हें ये नोटों की गड्डी? इज़दा जल्दी बताओ, वरना मम्मी जी तोड़ देंगी तुम्हारी हड्डी। इज़दा